morning to all of you. This is Avinash Yadav and once again I welcome to my own YouTube channel अनन्या क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो पूरा विश्व है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीड़ित है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एडवाइस देता हूँ कि आप हमेशा अपने घर पर रहिए और जितना भी हो सके हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करिए एंड डोंट फॉरगेट टू वियर द मास्क, क्योंकि एक कहावत है जो कही गई है कि जान है तो जहान है, इसलिए हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने घर पे रहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कॉमन नाउन क्या होता है और वास्तव में कॉमन नाउन को मैंने इतना डीपली बताया था, इतना माइन्यूटली बताया था जो कि आपने न कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। और इसी कड़ी में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कलेक्टिव नाउन। वास्तव में कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो वास्तव में हम इसको कभी भी डेफिनेट नहीं कर सकते, इसको हम लिमिटेड नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का जो एक कह लीजिए क्षेत्र है, कलेक्टिव नाउन का एक जो कह लीजिए कि एरिया है वो इतना विस्तृत है, इतना डीप है कि इसको हम कुछ चंद शब्दों में कभी भी इसको हम संकुचित नहीं कर सकते। तो वास्तव में कलेक्टिव नाउन आज मैं अपने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको इस तरह से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपने कलेक्टिव नाउन को कभी ना तो भूलना है और कलेक्टिव नाउन का कभी भी कोई भी एग्जाम्पल अगर एकेडमिक एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली वो चाहे टेट का हो, सीटेट का हो, सुपर टेट का हो, एसएससी बैंकिंग का हो, सीजीएल का हो या फिर केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी का हो, तो आप जितने भी एग्जाम्स की बात कर लीजिए, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा ग्रामर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर पार्ट है तो दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन इतना विस्तृत है, इसका दायरा इतना बड़ा है कि हम नाउन को संकुचित कर ही नहीं सकते और इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में केवल एक ही पार्ट पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कभी भी न तो कोई कंफ्यूजन हो और न ही कभी आपको लगे कि नाउन इतना टफ है, इतना हार्ड है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया पहली वीडियो में कि नाउन क्या है या नाउन को कितने पार्ट्स में कितने काइंड्स में बांटा गया, फिर सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन क्या है, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉमन नाउन के बारे में बहुत ही डीपली बताया और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कलेक्टिव नाउन। लेट्स स्टार्ट कलेक्टिव नाउन। डियर स्टूडेंट्स, whenever the matter is concerned about the collective noun, that what is collective noun, what is the easy definition of collective nouns, what will be the examples of collective noun, then don't be embarrassed, don't be fear, because collective noun is very easy. Whenever there is a matter of unity, matter of union, matter of collection, matter of groups, immediately you can better understand this is nothing but only the collective noun. एक बार याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन का अगर हम इजी डेफिनेशन की बात करें, कलेक्टिव नाउन को अगर हम बहुत ही इजीली अगर हम बताने की बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस द ग्रुप, द कलेक्शन ऑफ द पर्सन और थिंग। मैंने बहुत ही इजी डेफिनेशन बना दी कि कलेक्टिव नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को, उनके संकलन को, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो वास्तव में कलेक्शन किसका होता है? या तो हम व्यक्तियों की बात करते हैं या तो हम वस्तुओं की बात करते हैं और यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं कलेक्टिव नाउन के जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे यह समझने में कि वास्तव में कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। अभी आपको मैंने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन बताई, लेकिन याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन की जो शुरुआत होती है वास्तव में मैंने एक ट्रिक बनाया है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन की जो शुरुआत होती है वो प्रॉपर नाउन से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं एक व्यक्ति के रूप में हूं तो मेरा कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मेरा नाम अगर अविनाश यादव है तो अविनाश यादव इज द नेम ऑफ ए स्पेशल पर्सन, इट इज यू कैन से वेरी स्पेसिफिक पर्सन, या आप कह सकते हैं कि सिंगल पर्सन का नाम है। और जहां पे मैंने आपको अपने प्रॉपर नाउन वाली वीडियो में बताया था
कि जहां पर किसी भी व्यक्ति की स्पेशलिटी की बात हो, उसके स्पेसिफिक की बात हो, उसके पर्टिकुलर की बात हो, तो याद रखिएगा दैट इज प्रॉपर नाउन। तो मैं एक प्रॉपर नाउन के रूप में हूं। अगर बात मेरे जेंडर की जाए तो मैं एक मैस्कुलिन जेंडर में हूं, और मैस्कुलिन जेंडर का मतलब मैं एक बॉय। तो बॉय किस में हो गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कॉमन नाउन में। अब बात करते हैं, अगर मेरे जैसे बहुत सारे प्रॉपर नाउन को यहाँ पे खड़ा कर दिया, जैसे मैं अविनाश, मैंने खड़ा कर दिया मान लीजिए रमेश, दिनेश, सुरेश, या फिर मैंने रवि, पंकज, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया, और मान लीजिए मैंने कह दिया कि यह एक ग्रुप बन गया। मैंने अगर 10-15 लोगों को खड़ा किया और मैंने उसका एक ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप किसका बनेगा, या तो ग्रुप ऑफ टीचर्स हो जाएंगे, या अगर हम स्टूडेंट्स के रूप में हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और अगर हम दोनों को मिंगल कर लें, अगर हम बना दें अ ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स उस समय क्या बन जाता है, उस समय बनता है एक क्लास। और क्लास क्या है, क्लास है ग्रुप, क्लास है कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि मैंने कितना इजी बना दिया कि अगर आपको कलेक्टिव नाउन पर कमांड बनाना है तो याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन से पहले आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। इसलिए ग्रामेरियन ने इसका जो एक क्रोनोलॉजी बनाई है वह इसी क्रम से बनाया है कि बच्चों को कभी कोई कंफ्यूजन ना हो सके। अब बात करते हैं, अगर जैसे मैंने कह दिया कि आई एम द पार्ट ऑफ अ फैमिली, जैसे मैं अपनी फैमिली का एक पार्ट हूं, तो मेरा कोई ना कोई एक फॉर्म, एक रूप होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बेटे के रूप में हूं, सन, तो मेरा जो नाम है वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। मेरा जो रूप है वो एक रिलेशन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर रिलेशन की बात है तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। तो मेरी तरह मान लीजिए मेरी एक सिस्टर है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे अंकल हैं, आंट है, मेरे ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ है। तो जितने लोगों को अभी मैंने यहाँ पे गिनाया, जितने लोगों को मैंने भी आपके सामने काउंट किया, सभी लोगों का अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, एक कलेक्शन बनाएं, तो बन जाती है एक फैमिली। एंड फैमिली क्या है, फैमिली इज द कलेक्टिव नाउन। यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और अभी मैंने आपको फैमिली का जो एग्जांपल दिया वास्तव में वो है क्या, अभी मैंने बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया वो क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। यहां पे बोर्ड पर आपके सामने देखिए बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जांपल्स लिखे। अगर हम ग्रामर की बुक्स की बात करें, देयर आर सो मेनी फाइन बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लेकिन हमने अभी मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन को कभी आप लिमिटेड नहीं कर सकते, कभी आप उसको बहुत ही, अगर हम सोचे कि बहुत थोड़े एग्जांपल्स में हम कलेक्टिव नाउन को लिमिटेड कर लें तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए कलेक्टिव नाउन्स के जो बेहतरीन एग्जांपल्स होते हैं, जो आपके एकेडमिक और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं, आप टेट का पेपर ले लीजिए, सुपर टेट का ले लीजिए, आप एसएससी बैंकिंग सीजीएल का पेपर ले लीजिए, केईएस यहां तक कि डीएसएसबी के लास्ट ईयर के पेपर में कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स को पूछा गया है। इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स लिखा हूं ताकि आप इसे अगर बेहतरीन तरीके से समझ लें तो कलेक्टिव नाउन में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पहले तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इसकी मीनिंग बताऊंगा कि वास्तव में ये होते क्या हैं, और फिर इसका इंग्लिश ग्रामर में यूज कैसे किया जाता है। लेट्स फाइंड आउट। पहला जो एग्जाम्पल है क्राउड का, और दूसरा एग्जाम्पल है मॉब। मैंने बताया क्राउड, तो क्राउड का मतलब हिंदी में होता है भीड़, और मॉब जो है, मॉब का भी हिंदी में अर्थ होता है भीड़। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड मॉब? भाई दोनों का अगर हिंदी में अर्थ भीड़ है, फिर दोनों में अंतर क्या है? आखिरकार ग्रामरियन ने दोनों को क्यों बनाया? तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजी करने जा रहा हूं कि क्राउड क्या होता है। अगर हम किसी सिंपल भीड़ की बात करें, सिंपल भीड़ का मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरा पूरा परिवार है, वो अगर घर के बाहर खड़ा है एक भीड़ के रूप में 10-15 लोगों के रूप में, या फिर कह लीजिए गांव के कुछ लोग 10-15 लोग खड़े हैं सामान्य तरीके से, तो उसको हम भीड़ कह सकते हैं। मान लीजिए स्कूल की छुट्टी हुई और जो बॉयज हैं 100 की संख्या में, 50 की संख्या में स्कूल के बाहर खड़े हैं, वो भी एक सामान्य सी भीड़ है। तो जब कभी हम जनरल वे में भीड़ की बात करते हैं, सामान्य भीड़ की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्राउड। जैसे हम सब्जी मंडी में गए सब्जी खरीदने, वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्राउड कहते हैं। हम उनको कभी मॉब नहीं कह सकते, क्योंकि मॉब क्या होता है? मॉब का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ राइटर्स।
राइट का मतलब होता है दंगा, और जो दंगाइयों का ग्रुप होता है, दंगाइयों का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके गांव में कोई किसी से झगड़ा किया हुआ है, एक फैमिली का दूसरे फैमिली से अगर कोई विवाद है और अचानक एक फैमिली के 10 से 15 सदस्य जाकर के दूसरी फैमिली के घर को जला दे, उनको मारना पीटना शुरू कर दे, तो ऐसी भीड़ को हम क्राउड नहीं कह सकते, ऐसी भीड़ को हम क्या बोलते हैं, मॉब कहते हैं। क्योंकि मॉब का मतलब ही होता है कि दंगाइयों का झुंड, दंगाइयों से भरी हुई भीड़। तो अब याद होगा और मैंने बता दिया कि क्राउड और मॉब में क्या अंतर है। फिर से वंस अगेन, क्राउड का मतलब जनरल ग्रुप ऑफ पीपल और मॉब का मतलब अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, यानी कि जो दंगाइयों की भीड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉब कहते हैं। तीसरा आपका है ग्रुप। ग्रुप का मतलब आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे लोगों का ग्रुप होता है, लोगों की भीड़ होती है, उसी को तो ग्रुप कहते हैं। लेकिन स्पेशली ग्रुप का जो एक कह लीजिए ग्रुप का निर्माण क्यों हुआ कलेक्टिव नाउन में, ग्रामरी ने विशेष रूप से ग्रुप किसके लिए बनाया है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देखते होंगे एक स्कूल में मान लीजिए एक क्लास है और किसी भी क्लास में अगर मान लीजिए 50 बच्चों का एक ग्रुप है, 50 बच्चों की संख्या है, तो 50 बच्चे एक सोच के नहीं हो सकते, उनकी एक जैसी एम्बिशन, एक जैसा एक कह लीजिए कि महत्वाकांक्षा, एक जैसा टारगेट नहीं हो सकता। तो 50 की संख्या में आपने देखा होगा, आपने पढ़ाया होगा कि जहां पे 50 की संख्या होती है वहां पे कई ग्रुप्स बन जाते हैं, 4-5 का एक ग्रुप हो जाता है, फिर 4-5 का एक ग्रुप हो जाता है। तो ग्रुप का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। फिर बात करेंगे हम क्लस्टर की। तो क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब हम तारों के समूह की बात करते हैं, स्टार्स की कलेक्शन की बात करते हैं, तो उसी को क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर का यूज ग्रामरी ने और कहां पे किया है, क्लस्टर का यूज किया है अ ग्रुप ऑफ होम्स या फिर अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, जहां पे पेड़ों का एक समूह होता है उसको भी क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर का मतलब जहां पे एक कतार में कई घर बने होते हैं उनको भी क्लस्टर कहते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो रेलवे कॉलोनीज होती हैं, रेलवे के जो घर होते हैं वो एक कतार में बने होते हैं, तो उनको भी क्लस्टर कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, क्लस्टर का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ होम्स और ग्रुप ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट आपका है गैंग। गैंग का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में एक धड़कन बढ़ गई होगी। गैंग का मतलब अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स, जहां पे रॉबर्स जो डकैत होते हैं, जो स्नैचर्स होते हैं, उनको उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। फिर आपका है पैकेट। पैकेट का मतलब जैसे कुछ भी आपके पास आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट के रूप में, सामान के रूप में, वस्तु के रूप में, तो एक वस्तु जो होती है, वस्तुओं को हम किसी न किसी पैकेट में पैक करते हैं। तो वास्तव में जहां पे ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स की बात हो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट। स्पेशली फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते हैं पैकेट ऑफ सिगरेट। जैसे सिगरेट होता है, सिगरेट का कोई अगर पैकेट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट कहते हैं। नेक्स्ट आपका है बंडल। अगर हम बंडल की बात करें तो बंडल स्पेशली किसमें होता है, बंडल ऑफ क्लॉथ्स, बंडल ऑफ वुड। जैसे अगर हम लकड़ियों का गट्ठर कोई है उसका एक बंडल बनाते हैं तो उसको भी बंडल कहते हैं। अगर हम बंडल की बात करें तो बंडल ऑफ क्लॉथ्स, अगर हमने कपड़े हैं 10 से 15 कपड़े हैं उनका एक बंडल बना दिया तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ क्लॉथ्स या बंडल ऑफ क्लॉथ्स। फिर आता है फ्लॉक। फ्लॉक जैसा कि आपको पता है, फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जहां पे कई चिड़िया एक साथ हों, कई पक्षी एक साथ हों, तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लॉक्स, यानी अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और जहां पे ग्रुप ऑफ बर्ड्स की बात हो तो उसका नाम क्या होता है, फ्लॉक होता है। फिर आपका है जूरी। जूरी का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, जहां पे एक से अधिक जजेस की बात हो, एक से अधिक न्यायाधीशों की बात हो, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जूरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आर्मी। आर्मी का मतलब अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जहां पे एक से अधिक सोल्जर्स की भीड़ हो, एक से अधिक सोल्जर्स का ग्रुप बना हो, तो इसको बोलते हैं क्या, ग्रुप ऑफ आर्मी। फिर आपका है क्लास। क्लास का मतलब अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि क्लास का मतलब फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
कलेक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जहां पे टीचर और स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता है, कलेक्शन बनता है, उसको क्लास कहते हैं। नेक्स्ट आपका है सोल। सोल का मतलब अ ग्रुप ऑफ फिशेस, जहां पे मछलियों का समूह, मछलियों का कलेक्शन हो, मछलियों का ग्रुप हो, तो मछलियों के समूह को, ग्रुप ऑफ फिशेस को क्या बोलते हैं? सोल कहते हैं। फिर आपका है फैमिली। ये भी अभी आपको मैंने बताया, फैमिली का मतलब अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ फादर, मदर, ग्रैंडफा, ग्रैंडमा, मदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे फैमिली के सदस्य होते हैं, जब उनका हम एक समूह बनाते हैं तो उसको फैमिली कहते हैं। फिर आपका हर्ड। हर्ड का मतलब अ ग्रुप ऑफ एनिमल, जहां पे एक से अधिक एनिमल्स हो, जैसे मान लीजिए बफेलोज है, काउज है, गोट्स है, कैमल्स है, ऑक्स है। अगर हम इनका एक ग्रुप बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो उसको हम बोलते हैं हर्ड। फिर आपका बंच। बंच का मतलब हिंदी में गुच्छा कहते हैं। तो बंच किसका होता है? बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। फिर हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। या फिर हम बोलते हैं आपका बंच किस में हम बोलते हैं? जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, बंच ऑफ आपका कीज हो गया। तो और बंच किसके लिए यूज होता है? बंच ऑफ फ्लावर्स, जहां पे कई फूलों का झुंड होता है, फूलों का ग्रुप होता है, उसको भी बंच कहते हैं। तो बंच के लिए याद रखिएगा बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। फिर आपका है बैंड। बैंड किसके लिए होता है? बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जहां पे आपने देखा होगा कई ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो हारमोनियम बजाने वाला हो, चाहे फ्लूट बजाने वाला हो, चाहे तबला वादक हो। जितने भी लोगों का म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है उसको बैंड कहते हैं। फिर आपका हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। जैसे हीप किसके लिए यूज होता है? अगर हम बालू का एक वो कर दे, संग्रह कर दे, बालू को एक जगह इकट्ठा कर दे, तो उसको भी हीप कहते हैं। इसको बोलते हैं क्या? मीन्स हीप ऑफ सैंड। या फिर हीप किसके लिए होता है? हीप मान लीजिए कोई भी आपके घर में गार्बेज है, कूड़ा करकट जो है, कूड़ा करकट को जहां पे हम इकट्ठा करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है लॉक। लॉक का मतलब होता है क्या? ग्रुप ऑफ हेयर। स्पेशली लॉक का यूज किसके लिए होता है? लेडीज के लिए होता है। जैसे लॉक लेडीज बनाती है, जिसको हम चोटी कहते हैं। और इसी लॉक के ऊपर तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं न्यू क्लासिकल एरा के, जिसका नाम है अलेक्जेंडर पोप। और अलेक्जेंडर पोप ने एक बहुत ही बड़ा मॉक एपिक लिखा जिसका नाम था द रेप ऑफ द लॉक। The Rape of the Lock was the fine mock epic that was composed by Mr. Alexander Pope। और उन्होंने उस पोयम के द्वारा बताया कि वास्तव में लॉक क्या होता है। फिलहाल वो बात लिटरेचर की है। नेक्स्ट आपका गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, सबको पता है, जिसको हम तारा मंडल भी कहते हैं, सौर मंडल भी कहते हैं। तो गैलेक्सी का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्टार। फिर आपका है फ्लीट। फ्लीट किसको बोलते हैं? फ्लीट का मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज का जो बेड़ा होता है उसको फ्लीट कहते हैं। फ्लीट और किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ कार्स, जहां पे एक से अधिक कारें खड़ी हो उनको भी फ्लीट कहते हैं। तो फ्लीट का मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स एंड ग्रुप ऑफ कार्स। फिर आपका टीम। टीम तो आपको पता ही है, टीम का मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, चाहे फुटबॉल प्लेयर्स हो, हॉकी प्लेयर्स हो, क्रिकेट के प्लेयर्स हो, चाहे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के प्लेयर्स हो। तो जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है, प्लेयर्स ऑफ द ग्रुप, वो क्या होता है? आपका टीम होता है। तो याद रखिएगा, जहां पे एक से अधिक खिलाड़ियों का झुंड हो, एक से अधिक खिलाड़ियों का ग्रुप हो, उसको टीम कहते हैं। फिर आपका है यूनियन। यूनियन कहां पे? यूनियन का मतलब समूह होता ही है, लेकिन स्पेशली यूनियन किसके लिए होता है? यूनियन ऑफ द एम्प्लॉइज, यूनियन ऑफ द वर्कर्स। जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, मिल में काम कर रहा है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो वहां पे एक संघ चलता है। यूनियन का मतलब संघ। और उस संघ का, उस यूनियन का एक लीडर होता है। तो वह लीडर क्या करता है? प्रत्येक कर्मचारियों को झुंड में इकट्ठा करता है। वो अपने कर्मचारियों के वेल विशिंग के लिए, उनके बेहतरी के लिए वो आंदोलन भी करता है। तो यूनियन का मतलब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। फिर आपका है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ बुक्स, जहां पे कई एक से ज्यादा किताबें रखी हो, 100, 1000, लाख की संख्या में, उसको हम पुस्तकालय, लाइब्रेरी कहते हैं। फिर आपका है म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब ग्रुप ऑफ फाइन आर्ट्स,
जहां पे फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन हो। जैसे हम म्यूजियम में जाते हैं, वहां पे आपके वास्तुकला भी होती है। वहां पे हमने देखा होगा कि जो जैसे आपके हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई हो, या फिर किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे अगर हमने खुदाई की हो, वहां के जो अवशेष मिलते हैं उसको भी हम म्यूजियम में रखते हैं। तो म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, जहां पे वस्तुओं को संग्रह किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम कहते हैं। फिर आपका पाइल। पाइल का मतलब क्या होता है? पाइल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डस्ट, या फिर कह सकते हैं इसको हम ग्रुप ऑफ बुक्स। किताबों का एक जो झुंड होता है, किताबों का एक जो संग्रह होता है, उसको भी पाइल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ड्राई लिप्स, जो सूखी पत्तियों का झुंड होता है, सूखी पत्तियों को जो इकट्ठा हम करते हैं उसको भी पाइल कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, here there are so many fine examples of collective noun, and you can better understand after watching my video, because just I mentioned, I explained each and every collective noun very deeply. आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन की जो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं जो आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि आपको कलेक्टिव नाउन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।